ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मेष राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती तो शुरू हो गई है, लेकिन राहु 18 मई 2025 से आपकी राशि से एकादशस्थ हो जाएंगे। अर्थात जहां से पैसा आना है, सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता है, वो पैसा, वो सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता, वो राहु दिखाएगा आपको। और ये 1.5 साल के लिए रहेगा, अर्थात 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक आपकी राशि में रहेंगे। एकादशस्थ राहु शुभ नहीं, अत्यंत शुभ होते हैं। वैसे राहु भरोसेमंद होते नहीं है देखिए, लेकिन बस शर्तों के साथ राहु अच्छे होते हैं। इस कलयुग में राहु से बेहतर ग्रह कोई है नहीं, लेकिन इस भाव में राहु अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं। वो आपको पैसे भी देंगे, रास्ते भी दिखाएंगे, अटके हुए लटके हुए पैसे भी देंगे। लेकिन राहु भ्रम पैदा करते हैं, राहु भ्रम है, राहु मिथ्या ज्ञान है, राहु अल्प ज्ञान है। आपको आपके अल्प ज्ञान की वजह से, आपके मिथ्या ज्ञान की वजह से, आपके अहंकार की वजह से आपको आ नहीं रहा है, लेकिन आप हैं कि बस जुटे हुए हैं कि नहीं भाई यही है। वहां अगर आप ऐसा कर बैठे तो आप आता हुआ पैसा, हाथ में लगता हुआ पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा। बस एक निवेदन आपसे रहेगा कि ये पैसा के मामले में अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे को लेकर के लगभग 1 मिनट से आचार्य जी ने बोला तो पैसा महत्वपूर्ण होगा ही। वही वाकई में इस भाव में पैसा आने का रास्ता, पैसा धन तो आपको सेकंड हाउस से दिखेगा, लेकिन यहां पर ये राहु जो है ना, पैसा आएगा तभी तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तभी तो अकाउंट भरेगा। तो पैसे आने का रास्ते में आप अपने अल्प ज्ञान की वजह से पैसे आते हुए पैसे को रोकना मत। इसलिए जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, जो कुछ भी करते हैं, आप छोटे से व्यवसायी हो, मझोले व्यवसायी हो, बड़े उद्यमी हो, आप छोटी सी किराने की दुकान हो, बड़ा सा शोरूम हो, रिटेलर हो, ट्रेडर हो, आप मार्केटिंग में हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप कंस्ट्रक्शन में काम करते हो, रियल एस्टेट में काम करते हो, प्रॉपर्टी में काम करते हो, होटल रेस्टोरेंट में काम करते हो, देश से बाहर हो, विदेश में हो, एमएनसी में काम करते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो भाई आप इतना ध्यान रखिएगा, सब कुछ में लाभ तो होगा, लेकिन अगर आपने अपने अल्प ज्ञान की वजह से आते हुए अवसर को गंवा ना दिया तो गंवाने के चांसेस हैं। अगर नहीं गंवाना है तो एक काम करना पड़ेगा आपको, राहु का जाप कर लीजिए। राहु का जाप तंत्रोक्त बीज मंत्र है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। एक ये आपको लंबा लगा, कोई बात नहीं, आप दुर्गा सप्तशती का एक कवच अथ कवचम करके आता है, कवच, एक उसका पाठ करना है कवच का दुर्गा सप्तशती में। एक दूसरा जो है आपको क्या करना है, आप दुर्गा सप्तशती में ही लास्ट में ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम होता है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इसका पाठ करना है। ये 2 पाठ कर लेंगे, आपके लिए आपका जो एक संभावना बनती है ना कि आते हुए पैसे आपके रास्ते से जा रहे हैं, आप तक नहीं पहुंच रहा है, वो नहीं पहुंचने वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे। अब बात मैंने काफी देर तक पैसे की, पैसे आ रहे हैं, चाहे ऋण लिया हो, ऋण दिया हो, दोनों ही स्थिति में पैसे आएँगे। ऋण लेना हो, ऋण देना हो, तो भी पैसे के लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है? मैंने पैसे को लेकर के बात की, ढाई 3 मिनट तक। अब मैं अन्य विषयों पर भी आता हूँ। अन्य विषयों पर आऊँ इससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए, अब ये भी हम समझ लेते हैं कि 18 मई के बाद राहु पैसा तो दे रहा है, बड़े भाइयों के साथ रिश्ते भी ठीक बना रहा है, अप्रत्याशित रूप से पैसे भी आए हैं, अटके-लटके हुए पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी से लेकर के 18 मई तक कैसा रहेगा, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, ये समय उतना अच्छा नहीं है, 18 मई तक का समय अच्छा नहीं है। पैसा भी खर्च होगा, शत्रु भी बढ़ेंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको असफलता मिल सकती है। खर्चा अधिक होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, अपयश होगा, ये सब चीज़ हो सकता है, सावधानी बरतिए, बिल्कुल सोच समझ करके करिए, अपने आचार, विचार, व्यवहार इत्यादि को सही रखिए, सावधान रहिए। ये मैं 18 मई से पहले की कहानी बता रहा हूँ, 18 मई के बाद अच्छी स्थिति है, खासकर जून से लेकर के बेहतर है। 18 मई से लेकर या फिर जून के फर्स्ट वीक से पहले अपना स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है, खासकर आप अगर डायबिटिक हो या फिर आप बीपी के मरीज हैं, तो या फिर आप कोई
ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, दूर जाते हैं, ऑफ़िस आपका दूर है या फिर आपका ड्राइविंग का ही काम है, देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, आपको सावधानी बरतना है। आप किचन में रहती हैं, खासकर गृहिणी, उनको आग से सावधान रहना है। सीढ़ियाँ चढ़नी हो इधर या फिर कोई भी हथियार चलाना हो, चाकू ही क्यों ना हो, तो आपको सावधानीपूर्वक चलाना है। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं है, इस बात का भी आपको विशेषकर ख्याल रखना है। अपना मान-सम्मान बचाने की ज़िम्मेदारी आपकी स्वयं की है। इस समय मान-सम्मान क्षति पहुँच सकता है। जून से पहले मान-सम्मान में क्षति पहुँच सकती है। यानी कि जो आपने किया ही नहीं, जो कार्य आपने किया ही नहीं, उस कार्य का दोषारोपण आपके ऊपर लग सकता है। तो ये भी आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है जी? ये बात हो गई स्वास्थ्य को लेकर के भी और मंगल को लेकर। अन्य बातों में आता हूँ तो देखिए सबसे पहले राहु को समझना ज़रूरी है, क्या-क्या राहु करेगा। देखिए राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, भौतिक कोई वो है नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में राहु क्या है कि एक ये पृथ्वी से 90 करोड़ मील दूर स्थित एक छाया है, जिसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। और छाया आप पर, जैसे कि आपकी छाया, आपकी मूवमेंट पर ही आपकी छाया डिपेंड है। आप जैसा आपने मूवमेंट किया उसी आधार पर। जहां सूर्य है, पूर्व में सूर्य है, तो छाया पश्चिम की ओर जाएगी और पश्चिम में सूर्य है तो छाया पूर्व की ओर जाएगी। सब कुछ निर्भर करता है ये राहु जिस भाव में बैठा है और जिस राशि में बैठा है, उस भाव का जैसा फल देगा ये राहु, यानी कि उसी पर निर्भर करता है। उस राशि के स्वामी जिस राशि में बैठा है, उस राशि के स्वामी के जैसा ही फल देगा, अर्थात ये शनि का जैसा फल देगा, क्योंकि ये कुंभ राशि में बैठा है। अब शनि क्या है? आपके मान के ग्रह हैं, सम्मान के ग्रह हैं, पद के ग्रह हैं, प्रतिष्ठा के ग्रह हैं, नौकरी के ग्रह हैं, पिताजी के साथ रिश्तों के ग्रह हैं, ये नौकरी परिवर्तन के ग्रह हैं, ये बॉस के ग्रह हैं, ये आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम के, यानी कि कुछ भी कर रहे हो आप, आपके पास कमाने का जो जरिया है ना, वो शनि है। शनि मेहनती है, शनि न्यायी है, न्यायप्रिय ग्रह है, न्यायाधीश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने शनि और राहु के अनुसार आप चले, उनके मुताबिक चले, तो ये आपको इन 1.5 सालों में राजा बना रहे हैं। कहानी बदल रही है, अभी तक की कहानी अलग थी, अब की कहानी अलग होगी इन 1.5 सालों में। ये आप समझ लीजिए। तो ये आपको समझना होगा, क्योंकि राहु दैत्यों का क्या है? सेनापति है। दैत्य जहां खुश हुए, एक संस्कृत में श्लोक भी है ना, दुर्जनम प्रथमम वंदेत। जो दुर्जन होते हैं ना, उसको सबसे पहले नमस्कार कर दीजिए, वो खुश हो जाएगा। वैसे सबसे पहले क्या करिए? राहु शनि के लिए अच्छा करने के लिए आचार विचार व्यवहार अच्छा रखिए, पूजा पाठ कीजिए। उपाय के तौर पर आप शनि राहु का खासकर जाप कर सकते हैं। एक दूसरी बात यह है, बांस की टोकरी में 7 प्रकार के अनाज, साबुत अनाज रखिए। एक धातु का, किसी भी धातु का एक नाग-नागिन बनाइए, वो रखिए। और आजकल तो अब सर्दियों का मौसम नहीं है, कोई भी ग्रे कलर का कपड़ा उसमें रखिए या फिर किसी भी जरूरतमंद को दे दीजिए। ऐसा करके जरूरतमंद को दे भी सकते हैं या फिर किसी सुनसान स्थान पर ले जाकर के आप रख दीजिए या फिर प्रवाहित कर दीजिए। शनिवार के दिन शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि एक आटे का एक दीपक बनाइए और उसमें सरसों का तेल का एक मुखी दीपक जलाइए और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसी में रख करके टोकरी में ही रख करके ये सारी चीजें, टोकरी को ही अपने एंटी क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके आप शनिवार के दिन ले जाकर के सुनसान जगह या फिर नदी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे लाभ होगा। खैर, मैंने ये मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि राहु यहाँ जाएगा, ये फल देगा। आपकी कुंडली कैसी है? आपका राहु कैसा है? आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। ये तो मोटा-मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, सब कुछ है। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।